क्लास अम्ब्रेला में सेक्शंस बने हुए हैं और जैसे भी बने होते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम लोग। एरिया रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज है 12.1। तो हमारे पास ये एक रिब है, जैसे ये तो वो पोर्शन हो गया ना जब अम्ब्रेला हमने ओपन करी है, पूरी ऐसे ओपन करके सामने से दिखा रहे हैं। ये वो अम्ब्रेला है जब हमें फ्रंट में सिर्फ इतने ही रिब्स दिख रहे हैं, बाकी पीछे की तरफ होंगे। तो टोटल ऐसे 8 सेक्शंस बन रहे हैं, ठीक है बच्चों। और हमें क्वेश्चन कह रहा है एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का हमें एरिया निकालना है। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले तो एंगल निकालना पड़ेगा। एक रिब का एरिया निकालते हैं, पहले एक का एरिया निकालते हैं। तो एक का एरिया निकालने के लिए हमें यहाँ चाहिए क्या? एंगल और रेडियस। रेडियस हमारे पास पहले से ही है। रेडियस देखो कितनी गिवन है, 45 सेंटीमीटर। एंगल हमारे पास, टोटल एंगल हमेशा कितने का होता है बोलो? हमारे पास कितने सेक्शंस बन रहे हैं? 8। तो 8 से डिवाइड कर ले। किसी को कोई परेशानी तो नहीं? एंगल आ जाएगा हमारे पास। एंगल दिया नहीं हुआ ना बेटा? आप चाहो तो इसे क्रॉस कर सकते हो, ऐसे ही रहने दो वरना कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ 1 रिब, एक रिब का एरिया, पॉज तो करो इधर। 1 रिब कितना आएगा? थीटा अपॉन इंटू में बेटा थीटा कितना लेंगे हम लोग? 360 बाय में 8 है ना, अपॉन में। अच्छा क्लास एक और बात बोले, आप चाहे एंगल नहीं भी लेते ना तो भी कर सकते थे। सर्कल का एरिया निकालते और कितने पार्ट्स में सर्कल डिवाइड हो रहा है? 8। तो यहाँ भी यही आएगा, देखो 360 से 360 कट गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन में ये तो बचा है ना। तो ये सारा काम नहीं भी करते तो भी चलता, एंगल नहीं निकालते डायरेक्टली लिख देते ना, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 8 बिकॉज सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल सेक्शंस, ऐसा लिख देते। तो आपके पास पाई की वैल्यू लेनी है 22/7, आर का स्क्वायर यानी 45 इंटू और 8। ये तो 1 रिब का एरिया आया है ना। 2 रिब्स के लिए क्या करें बोलो? जो ये 1 रिब का एरिया आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो क्लास सॉल्व कर सकते हैं आप लोग खुद से? क्या खुद से मल्टीप्लाई करेंगे? 22 इंटू 45 इंटू 45, ये और कर लो 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन में 14। चलो डिवाइड करके मुझे बताओ। क्लास हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आई एम सॉरी। एक्चुअली रिब्स ये हैं, देखो दिख रहा है, 1 रिब, 2 रिब, 3rd रिब, 4th रिब, ये सेक्शंस है, 5th, 6th, 7th, 8th। 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स का मतलब ये 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइंस दिख रही है, इनके बीच का एरिया। तो हम 2 एरिया नहीं लेंगे, एक ही सेक्टर लेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा तो ये 4 ही रहेगा। तो ये आंसर ये आएगा यहाँ पे 20। तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 11 इंटू 45 इंटू 45 बेटा 2275 अपॉन में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर दीजिए पॉज। तो क्लास कार के 2 वाइपर्स हैं और दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे। ओवरलैप का मतलब क्या होता है? कि दोनों वाइपर एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, दोनों अपना अपना एरिया अलग अलग स्वाइप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल्स आई हैव 2 वाइपर्स हियर। अगर ये ओवरलैप कर रहे होते तो ऐसे करते हैं, बट दे आर नॉट ओवरलैपिंग, ये ऐसे। और वाइपर्स चलते भी ऐसे, कभी ऐसे ऐसे चलेंगे, ड्राइवर को कुछ नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है। हाँ ये खुशी कहती थी ऐसे ऐसे, मैंने बोला कैसे वाइपर्स ऐसे ऐसे। तो वाइपर्स आर मूविंग लाइक दैट। एरो की फॉर्म में बना रहे हैं और ये इस तरीके से ये एक एरिया कवर कर रहा है और ये एरिया ऐसे ही होता है ना बेटा, ऐसे। तो दोनों वाइपर अपने अलग अलग एरियाज को कवर कर रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर बोलो। तो क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप, मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं।
ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ, कितना सेंटीमीटर है ब्लेड लेंथ बोलो? 25 सेंटीमीटर। वही रेडियस नहीं हो गई? क्योंकि बेटा अगर इसका सर्कल बना दे, देखो ये वाइपर है, ये इतना एरिया स्वेप्ट कर रहा है, अगर मैं सर्कल बना दूं तो ये वाइपर क्या होगा सर्कल की? पॉज करो एक बार। तो जो एक्चुअली वाइपर की लेंथ है वो एक तरीके से रेडियस हुई। तो हमें निकालना है एरिया, एरिया स्वेप्ट है ना, एरिया स्वेप्ट बाय बोथ वाइपर्स। तो क्लास किसी एक वाइपर का एरिया निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है ना। और क्वेश्चन ने हमें यहाँ पर एंगल दिया हुआ है क्या? यस, 115 डिग्री एंगल पे काम कर रहे हैं और दोनों ही वाइपर सेम ही एंगल पे काम कर रहे हैं। तो क्लास एक का एरिया निकालते हैं। ईच बोला है। ईच बोला है? यस। ईच बोलने का मतलब है किसी एक का ही निकाला। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है फाइंड द टोटल एरिया एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। नहीं, टोटल ही तो दोनों का निकालना है एट ईच स्वीप। ईच स्वीप मतलब एक बार स्वीप पे दोनों का टोटल एरिया निकालना है। देखो ईच स्वीप का मतलब है इस स्वीप पे भी, इस स्वीप पे भी, इस स्वीप पे भी, मतलब एक एक बार स्वीप कर रहा है। ईच स्वीप मतलब एक एक बार स्वीप हो रहा है और टोटल एरिया मतलब दोनों का निकालना है। थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई किससे करना है बोलो? व्हाट्स थीटा हियर बोलो? 360 पाई रेडियस कितनी? 25। कैंसिल हो सकती है कुछ चीजें बोलो? 5 2 से 10 and 5 3 से 15, 5 7 35, 5 2 से 10। 36 और कुछ कैंसिल हो रहा है? जी 36 और 2। वो तो अभी बाद में हम लोग 2 मल्टीप्लाई में लेकर आ जाएंगे। तो चेक कर लीजिएगा आंसर आप लोग एक बार। 36 को भी कर लेते हैं अभी 2 से, बाकी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से क्लास 2 warships for underwater rocks. A lighthouse spread the light, colored light over a sector at the angle of 80 degree. देखो क्लास एक शिप है जिसके ऊपर एक लाइट हाउस लगा हुआ है जो ऐसे लाइट को एक सेक्टर तक थ्रो कर रहा है। देख रहे हो कुछ इस तरीके से आपका चलता है। ये लाइट आ रही है इससे, लाइट हाउस से इतना एरिया कवर कर रही है लाइट। कितने डिग्री एंगल पे लाइट आ रही है बच्चों? 80 डिग्री। और बोला है कितने डिस्टेंस पर आ रही है? 16.5। तो 16.5 डिस्टेंस एक तरीके से रेडियस नहीं हो गया बोलो? ये सेक्टर है तो सेक्टर का रेडियस यही तो होता है। और आगे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वॉर्न। बेटा कितना एरिया पे वॉर्न होगा? तो आपको एक तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर तो निकालना है, पर लिखना क्या है? एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप्स आर। डायग्राम में ना ये शिप बनाने की जरूरत ही नहीं है, खाली लाइट हाउस से समझ जाएंगे आप। ये समझ लो कि लाइट हाउस एक यहाँ पे भी है। ये लाइट हाउस से ना लाइट जाती है शिप्स को एक डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि 80 डिग्री एंगल से लाइट थ्रो कर रहे हैं, 80 डिग्री एंगल से थ्रो कर रहे हैं और इतना डिस्टेंस पे लाइट जा रही है। तो जो डिस्टेंस हो गया वो रेडियस हो गया। अब बोल रहे हैं कितना लाइट कवर होगा? बेटा जितना सेक्टर हो। अब लाइट ऐसे तो जाएगी नहीं पूरे सर्कल में। जब कभी लाइट जाती है तो ऐसे ही जाती है। कभी नोटिस करें लाइट बल्ब हो अगर तो लाइट ऐसे ही आती है ना? तो बस वो एक सेक्टर फॉर्म में बना रही है। तो हमें बस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो क्या होगा? थीटा कितना है बोलो? 80 और पाई 22/7 लेना है। 3.14 बोला है और रेडियस है 16.5। अभी शुभम क्लियर है? ये 0 से 0 कैंसिल,
4 9 से 36, 4 2 से 8 एंड यहाँ पे मेरी बात मानो ना तो तुम लोग फटाफट से 9 से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 9 + 9 7 जाएगा, वहाँ पे नहीं हो रहा। 9 165 165 नहीं हो रहा ना, 7 जाएगा ना, वहाँ पे नहीं हो रहा। 9 3 से 27 गया 4, नहीं ये भी नहीं हो रहा, छोड़ो। 2 जी हो तो जाए 165 3 से जी अगर हम इसको 2 से करेंगे हाँ तो हो जाएगा। वैसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। जी अगर हम 3 3 से 9, 3 5 से 15, 3 5 से 15, ये हो गया, ठीक है। तो अब आप एक काम करना, ये मल्टीप्लाई कर सकते हो सारे नंबर्स को, फिर 4 है ना तो 4 से पहले आप पॉइंट लगा दीजिएगा। क्लास हो रही है मेरे। A round table cover has 6 equal design, साइड में बना भी हुआ है और बोला है radius of the cover is 28 centimeter. Find the cost of making these designs at the rate of 0.35 per centimeter square and the value of √3 is given to you, that is 1.7। तो क्लास कुछ इस तरीके से हेक्सागन बना हुआ है क्या? 6 But it's in the circle. So class, there is a round table cover. There is a round table cover which has designs at this end, जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ. Can you able to see there everyone? Everyone में सभी आते हैं? यार ये खराब बन गया. कुछ इस साइड है, ये बनना नहीं जा रहा है. So class, there is the design like that. आप ध्यान से देखो तो these designs are segments, है ना? अगर हम बिल्कुल सेंटर से ज्वाइन करें इसको, तो ये एक पूरा सेक्टर है, देखो बच्चों. और आप सेक्टर में से माइनस करोगे ट्रायंगल, तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, पर ये एक डिजाइन का एरिया आएगा. टोटल ऐसे 6 सेगमेंट्स बन रहे हैं, तो हम 6 का एरिया निकालेंगे. पर इसके लिए पता होना चाहिए कि हमारे पास एंगल कितना डिग्री का है. एंगल दिया नहीं हुआ, पर ध्यान दो तो 6 इक्वल सेक्टर बन रहे हैं, देख रहे हो. तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? देयर आर टोटल 6 इक्वल सेक्टर्स. टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है बोलो? तो डिवाइड करोगे 6 से, तो तुम्हारे पास 60 डिग्री एंगल आ गया. एंगल ऑफ कितना सेक्टर? अरे 1 सेक्टर का एरिया आएगा, 6 सेक्टर का तो 360 है. कोई बात नहीं बेटा, पढ़ने में ध्यान दो. तो एक सेक्टर का एरिया आ गया. अब सबसे पहले हम नाम दे देते हैं O, A, B और ये वाला पॉइंट C. अगर आप इसको अलग से बनाना चाहें तो बना लीजिए ऐसे. तो हम निकालते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होगा 60 डिग्री थीटा अपॉन 360 डिग्री. पाई की वैल्यू 22/7 यस यही लेनी है. और रेडियस कितना है? 28. तो आर हम यहाँ लिख भी देते हैं, 28 सेंटीमीटर. सबसे पहले 60 डिग्री 360 डिग्री को 6 पे कैंसिल करेगा. फिर 7 4 are 2 3 are 6, 2 2 are, तो 2 into 22 into 28 अपॉन में किसका एरिया आया? अब सेक्टर में से किसका एरिया माइनस करेंगे बोलो? ट्राइंगल का. कितना डिग्री है? 60 डिग्री. बोला है इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है हमेशा. बताया था, पहले भी बताया, ऐसा क्वेश्चन किया है हमने. एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और ब्रैकेट में लिखो कैसा ट्राइंगल है. क्यों इक्विलेटरल है? क्योंकि सारे एंगल्स आपके पास यहाँ 60 है. दीदी ये 60 है, ये दोनों 60 थोड़ी है बेटा, ये रेडियस ही तो है. बोलो, ये दोनों लाइन रेडियस है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे x x.
और ये 60, आप सॉल्व करके देख लेना। 60 प्लस x इक्वल टू 180 सॉल्व करोगे, अगर एक एंगल ट्रायंगल का 60 हो तो बाकी के दो सेम एंगल भी 60 ही होते हैं। तो आपको पता है √3/, पिछले क्लास में कराया है, √3/4 साइड का, साइड कितनी है वही रेडियस 28 का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ क्या निकालना है जल्दी बोलो, सेगमेंट। यहाँ करता है एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आएगा, कौन बताएगा बोलो। सेक्टर में क्या मिलेगा? वेरी गुड, एरिया ऑफ एंगल माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ एंगल। ट्राइंगल। ट्राइंगल में ऐसे बना रही हूँ, आप पूरा लिख देना, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया, 2 इंटू 22 इंटू 28 अपॉन में माइनस करना है किसको, √3 इंटू में 28 का स्क्वायर। √3 की वैल्यू लगा सकते हैं हम लोग, कितनी दे रखी है बोलो, 1.7 ना। 28 बाहर ले लो, यहाँ बचेगा 2 इंटू 22 44/3, यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.7 और एक 28 बचेगा है ना, अपॉन में बिफोर से कैंसिल। हाँ वो एक 28 कैंसिल करेंगे, एक तो हम बाहर ले गए, एक कैंसिल कर देंगे, 4 7 28, तो कितना आया, ये पॉइंट हटके 10 नीचे बोलो है ना, और 7 7 49, 7 1 7 और 4। अब आप एलसीएम ले सकते हैं बोलो, एलसीएम नहीं लेना तो ऐसे भी कर सकते हो। 44 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 3 1 3 गया 1, 3 4 12, कितना बचेगा 2 है ना, 3 1 3 1 गया 14, तो 3 4 12 बचा 2, 0.60, 3 6 18, फिर 2 बचेगा तो बस बार बार 6 ही आता रहेगा। माइनस कितना बचेगा, 11 पॉइंट, माइनस कर सकते हैं, जो माइनस करके आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई है। ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ 1 सेगमेंट। पर अभी हमें कितने सेगमेंट का एरिया निकालना है जल्दी बोलो, ध्यान से देखो, एरिया ये माइनस करो तो 14.6 माइनस 11.9 जल्दी से 2.5 कितना, 2.5 6 सेगमेंट्स का एरिया आएगा, 2.5 आ रहा है, 28 से मल्टीप्लाई करो। और अगर हम 28 से 72 करेंगे तो 70 है। कितना, 70 पक्का 70, करेक्ट है। देख लो, यस। अच्छा देखो क्लास, हमारा एरिया है 70, एक सेगमेंट का कितने सेगमेंट्स है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, सारा एरिया आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट है 0.35, पर हमारा एरिया इतना है, 6 7 बोलो कितना होता है, अरे 6 7 इतना क्यों देर में बोल रही हूँ। हमारा एरिया है 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पता है 1 सेंटीमीटर का रेट कितना है, 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट है, 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट है 0.35। आप मार्केट में गए और किसी ने बोला कि आपको 1 सेंटीमीटर के कितने पैसे देने हैं, 0. पर हमारा डिजाइन इतना सेंटीमीटर है 1, हमारा डिजाइन टोटल कितना सेंटीमीटर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, हमारे टोटल पैसे आ जाएंगे, टोटल रेट हमारे पास आ जाएगा। तो क्या आप टोटल कॉस्ट निकाल लोगे, 105, ठीक है चलो खुद कर लेना बेटा, 35 से 105 नहीं आ रहा, ये यहाँ पे 2.5 नहीं है 2.7 है, अब आप 2.7 के अकॉर्डिंग करना बेटा, ठीक है। चलिए ऑन कर दो।